इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मई कैलेंडर जारी, ज़रूर नोट कर लें। ये एक एक तारीखें बढ़िया टैक्स प्लानिंग, टैक्स लाइबिलिटी को कम करने और शेविंग बढ़ाने में आपकी मदद करती है। ऐसे में नया मई का महीना टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। टैक्स से संबंधित कई सारे ऐसे काम हैं जिन्हें आपको मई 2024 में निपटा लेना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर एक टैक्स कैलेंडर पब्लिश किया है, जिसमें इस महीने में टैक्स से जुड़ी देनदारियों की तारीखें, ड्यू डेट्स बताई गई हैं। 7 मई 2024 यह पिछले महीने अप्रैल 2024 के लिए सरकार के किसी ऑफिस की ओर से कलेक्टेड या डिडक्टेड टैक्स को डिपॉजिट करने की देय तारीख, ड्यू डेट है। हालांकि सरकार के किसी ऑफिस की तरफ से कलेक्टेड या डिडक्टेड रकम का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के अकाउंट में किया जाएगा, जब आयकर चालान पेश किए बिना टैक्स का भुगतान किया जाता है। 15 मई 2024 यह मार्च 2024 के महीने में सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S के तहत काटे गए टैक्स के टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की देय तारीख है। यह सरकार के एक ऑफिस की तरफ से फॉर्म 24G पेश करने की ड्यू डेट भी है, जहां अप्रैल 2024 महीने के लिए TCS का भुगतान बिना चालान के किया गया है। यह 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई तिमाही के लिए TCS की क्वार्टरली डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख भी है। इसके अलावा यह ट्रांजैक्शंस के लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फॉर्म नंबर 3BB में डिटेल्स प्रस्तुत करने की भी यह आखिरी तारीख है, जिसमें अप्रैल 2024 के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया है। 30 मई 2024 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में संपर्क कार्यालय लाइसेंस ऑफिस रखने वाले अनिवासी की ओर से स्टेटमेंट फॉर्म संख्या 49C में 30 मई तक जमा की जानी चाहिए। यह अप्रैल 2024 के महीने में धारा 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान कम स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की डेडलाइन है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए TCS सर्टिफिकेट जारी करने का काम भी 30 मई तक हो जाना चाहिए। 31 मई 2024 यह 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए TDS की क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने की डेडलाइन है। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन के ट्रस्टियों की ओर से भुगतान किए गए योगदान के लिए टैक्स कटौती का रिटर्न 31 मई तक फाइल किया जाना चाहिए। यह वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में अधिनियम की धारा 285BA की उपधारा के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय लेन देन का स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 61A में प्रस्तुत करने की देय तारीख है। नॉन इंडिविजुअल रेजिडेंट व्यक्ति को इस तारीख तक पैन के लिए अप्लाई करना होगा। यह उस व्यक्ति के लिए जिसने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2.5 लाख या ज़्यादा का वित्तीय लेन देन किया है और उसके पास पैन नहीं है। फॉर्म नंबर 10 में धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर SSC को 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले इनकम का रिटर्न जमा करना जरूरी है। यह भविष्य में एप्लीकेशन के लिए इनकम इकट्ठा करने से संबंधित है। वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में धारा 80G5 या धारा 35 IAI के तहत रिपोर्टिंग व्यक्ति की ओर से फॉर्म 10BD में डोनेशन की स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, यह थी लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए सब्जेक्ट्स के लिए ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग और इत्यादि कंप्लीट टिप्स, नॉलेज, एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।